Good morning everyone. Welcome back to our channel Online Study of Max Divine. Today we are going to start a new chapter, Pied Piper of Hamelin. यानी हैमलिन का रंग बिरंगा बांसुरी वाला। तो पाइड होता है रंग बिरंगा, पाइपर होता है बांसुरी वाला। हैमलिन ये एक टाउन का नेम है। अब एज यू कैन सी द एक्सरसाइज ऑफ वार्म अप, कंप्लीट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। आपको कंप्लीट करने हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नेम। ये जो जितने भी आपको इंस्ट्रूमेंट शो हो रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये आपको करने हैं। अच्छा, इसके बाद में पाइपर। अब आप सोच रहे होगे बांसुरी वाला वो किस तरह का दिखता है, रंग बिरंगा कैसा। तो मैं आपको देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये पाइपर आपको नज़र आ रहा है। ये कलरफुल होता है और इसके हाथ में बांसुरी रहती है, तो ये बांसुरी वगैरह प्ले करता है। ठीक है, इसकी बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है जिसकी मैंने आपको एनिमेशन भी सुबह में सेंड की थी। आपने देखी भी उस क्लास को, वो स्टोरी देखी थी ना आपने, तो अच्छी लगी होगी आपको। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अब एक्सप्लेनेशन अपना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हैमलिन वॉज अ स्मॉल टाउन इन जर्मनी। हैमलिन एक छोटा सा टाउन है जर्मनी का। द पीपल ऑफ दिस टाउन वर हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। इस टाउन के सभी लोग सब बहुत खुश और समृद्ध रहते हैं। एवरी हाउस ऑफ द टाउन वॉज फिल्ड विद अ वैरायटी ऑफ इटेबल्स एंड द आर्टिकल्स विच कुड प्रोवाइड देम कम्फर्ट टू लीड अ फाइन लाइफ। तो हर एक जो घर है टाउन का, उसके अंदर वो सारी जितनी भी अलग अलग वेराइटीज़ होती है ना खाने पीने की चीज़ों की जो ज़रूरी हैं और आर्टिकल सामान है, वो सब उनके घर में रहता है ताकि वो एक कंफर्टेबल लाइफ, एक अच्छी लाइफ जी सकें। द पीपल कुड बी सीन इन द फाइन रोब्स एंड शूज़। और वहाँ के लोग, रोब्स होता है ढीले ढाले लंबे कपड़े, ठीक है, तो वो रोब्स में और शूज़ में नज़र आते हैं वहाँ के लोग ज़्यादातर। द सिटीजन्स ऑफ द सिटी वर पीसफुली सेलिंग थ्रू आउट देयर लाइफ एंड देन केम अ सडन टर्मोइल विच थ्रू एवरीथिंग इन शोज। अब वहाँ के जो लोग थे वो अच्छी खासी पीसफुली शांति के साथ अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन सडनली टर्मोइल होती है, एक डिज़ास्टर या फिर एक तरह से हम कह सकते हैं कि ऊपर नीचे सारी चीज़ का इम्बैलेंस हो जाना। तो ऐसा हुआ कि उनकी लाइफ में एक प्रॉब्लम आ गई, सारी चीज़ में भगदड़ मच गई, जो होता है भगदड़। वन नाइट, एक रात, द टाउन विच वॉज सो प्रॉस्पेरस, वो टाउन जो कि बहुत प्रॉस्पेरस था, सो ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत था, सो पीसफुल, बहुत शांत था, वॉज इन्वेडेड बाय थाउजेंड्स ऑफ बिग रैट्स। वहाँ पर हज़ारों की मात्रा में बड़े बड़े चूहे आ गए। The swarm of huge black rats entered the town, creeping above the tall town wall. और जो वहाँ के चूहे थे ना, वो रेंगने लगे, लंबी, इवन जो लंबी लंबी ऊंची ऊंची दीवारें थी ना, उन ऊंची ऊंची दीवारों तक पे चढ़ने लगे। एंड रैन थ्रू डिफरेंट कॉर्नर्स, और वो सारे कोनों में, अलग अलग कोनों में घुस गए सब के सब। They swiftly entered each house through the holes, slits and passages. और वो धीरे धीरे सब जगह फैल गए, मतलब जहाँ उन्हें सुराग दिखे, जहाँ पर भी रास्ता दिखा, सब जगह वो चूहे घुस गए। Soon they were running on the floors of each chamber of houses. और वो बहुत जल्दी देखने को मिल पा रहे थे हर एक घर के, हर एक चेम्बर में, जितने भी रूम्स हैं उन सबके फ्लोर पर। The people who were sleeping on their warm beds were awakened by amazing rustling sound and unfamiliar touch on their beds. They ran out of their chamber shrieking aloud. तो अब उनको क्या महसूस हो रहा था, जो भी लोग थे वो अपने गर्म गर्म बिस्तर पे सो रहे थे, उनको एक अमेजिंग सी भगदड़ महसूस हुई। उन्हें ऐसा लगा कि कोई ऐसी चीज़ जो कि कभी आज तक जिसने उन्हें छुआ ना हो, वो उनके बेड को टच कर रही है, और उन्होंने भागना शुरू कर दिया। अब जब भगदड़, आप सोचो रूम में बहुत सारे चूहे आपके बेड को हिला रहे हो या बेड के ऊपर चल रहे हो, तो आपको कैसा लगेगा, है ना। तो वो एकदम से वहाँ पर श्रीकिंग अलाउड, यानी बहुत ज़ोर से चिल्लाते वो भगदड़ मच गई, वहाँ भागना शुरू कर दिया। The residents of the houses got up to face the rats all over and that too in large number. वहाँ के जो residents थे, जितने भी घर के लोग थे, उन सबको चूहों का सामना करना पड़ रहा था, वो भी भारी मात्रा में। The little children were horrified. छोटे बच्चे बहुत डर गए थे भयंकर तरीके से। The town people were puzzled and frightened. और जो टाउन के लोग थे वो puzzled, confused हो गए और डर गए। They did not know what to do. उन्हें पता ही नहीं था उन्हें करना क्या है। The little horrifying creatures soon captured the kitchens. और जो छोटे छोटे ये डरावने भयंकर से क्रीचर थे, इन्होंने किचन्स पे कब्जा जमा लिया। इन नो टाइम, बिना ज़्यादा वक्त गवाए, एवरीथिंग बिगैन डिसअपियरिंग, वेदर इट वॉज फ्लावर इन कंटेनर्स और राइस प्लेस्ड इन सैक्स। तो वहाँ क्या हुआ कि सारी चीज़ें ख़त्म होनी शुरू हो गई, जैसे आटा, जो कंटेनर्स में आटा था वो, चावल थे जो बोरों में, वो सब कुछ ख़त्म होना शुरू हो गया। नॉट इवन अ सिंगल पीस ऑफ ब्रेड वॉज लेफ्ट, और एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं बचा था ब्रेड का। एवरी हाउस ऑफ द टाउन वॉज एम्प्टी। सारे घर जितने भी थे टाउन में वो सब खाली हो गए। एंड सो वर द शॉप्स, और सारी दुकान भी। द चिल्ड्रन वर क्राइंग ऑफ हंगर एंड पीपल वर फ्राइटन एंड एंशियस। और जो बच्चे थे वहाँ के वो भूख से रो रहे थे, और वहाँ के जो लोग थे वो बहुत डर गए थे और बेचैन थे, एंशियस थे। द मेयर हैड ऑफन हेल्ड मीटिंग्स विद द टाउन फोक्स टू डिस्कस दिस प्रॉब्लम।
तो मेयर जो था लगातार वो क्या कर रहे थे, मीटिंग रख रहे थे जो भी वहाँ के टाउन के लोग थे उन सबके साथ इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए। एट द बिगिनिंग, शुरू में दे हैड थॉट दैट कैट्स वुड ड्राइव अवे माइस, तो उन्हें लगा शुरू में कि वो बिल्लियाँ बुलाएंगे अगर तो वो सारे चूहों को भगा देंगी। हाउएवर द नंबर ऑफ रैट्स बिकेम अ प्रॉब्लम फॉर देम, लेकिन जो चूहों की तादाद थी वो एक बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि बहुत सारे चूहे थे। अब ऐसा नहीं है कि 10 15 20 जो बिल्लियाँ हैं उनको वो ख़त्म कर देंगी, ऐसा नहीं हो सकता था। तो ये जो प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। इट वॉज़ वेरी टफ टू टेक प्रॉपर स्टेप्स एज इट वॉज रियली वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड ह्यूज नंबर ऑफ कैट्स, दे वर इन रियल डिलेमा। डिलेमा होता है प्रॉब्लम। तो अब क्या था, ये बहुत मुश्किल था ऐसा कोई कदम उठाना जिससे बहुत सारी बिल्लियाँ आ जाएँ वहाँ पर, मतलब इतने सारे चूहों को खाने के लिए तो बहुत सारी बिल्लियाँ चाहिए, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। वन डे अ स्ट्रेंजर केम टू द टाउन ऑफ हैमलिन, एक दिन क्या हुआ, एक अजनबी आया हैमलिन के टाउन में। ही वॉज कैरिंग अ फ्लूट अलॉन्ग विद हिम, देखो आ गए ना वो पाइट पाइपर, तो उनके हाथ में क्या थी, एक फ्लूट थी। द मैन हैड अडॉर्न हिमसेल्फ इन अ बिग रेड एंड येलो रॉब। अडॉर्न होता है डेकोरेट करना, ठीक है, अपने आप को उन्होंने डेकोरेट कर रखा था बिग रेड और येलो रोब में, मतलब ढीले ढाले लंबे कपड़ों में, जैसे मैंने आपको अभी पिक्चर में दिखाया था रेड और येलो कलर का। द स्ट्रेंजर वॉज टॉल एंड थिन, स्ट्रेंजर जो था वो लंबा था और पतला था। हिज ब्लू नैरो आइज हैड स्ट्रेंज शार्पनेस, और उसकी जो नीली और छोटी आँखें थी, नैरो आँखें थी, तो वो उसमें एक अजीब सी चमक थी। ही एड्रेस द मेयर, उन्होंने जो मेयर थे उनसे कहा, आई कैन फ्री योर टाउन फ्रॉम द मेनेस ऑफ रैट्स, मैं आपको ये जो मुसीबत है चूहों की इससे मैं आपको निजात दिला सकता हूँ। बट फॉर दैट यू हैव टू पे मी 10,000 गोल्ड कॉइन्स, मगर आपको इसके लिए मुझे 10,000 गोल्ड कॉइन्स देने होंगे। वी कैन गिव यू 10,000 गोल्ड कॉइन्स फ्रॉम आवर ट्रेजरी इफ़ यू कैन डू एज यू प्रॉमिस। तो वो कहते हैं मेयर कि ठीक है, हम तुम्हें 10,000 गोल्ड कॉइन्स देंगे, लेकिन तुम्हें अपना वादा निभाना पड़ेगा, मतलब अगर तुम अपना वादा निभाओगे तो हम तुम्हें 10,000 गोल्ड कॉइन्स देंगे। सेड द मेयर, मेयर ने कहा। द स्ट्रेंजर नॉडेड हिज हेड एंड सेड, और स्ट्रेंजर ने अपना सिर हिलाया और कहा, इन अ डेज टाइम, एक दिन के टाइम में ही हैमलिन विल हैव नो रैट्स, और हैमलिन के जो है टाउन है इसके अंदर कोई भी चूहा नहीं रहेगा। द स्ट्रेंजर वॉकड आउट इन द स्ट्रीट, पुल्ड आउट हिज फ्लूट एंड स्टार्टेड प्लेइंग इट। तो स्ट्रेंजर जो था वो बाहर निकला गली में और उसने अपनी फ्लूट बाहर निकाली और उसे बजाना शुरू कर दिया। एंड ईरी साउंड फ्लोटेड इन द एयर, और एक बहुत ही खूबसूरत एक मधुर सी ध्वनि निकली और वो हवा में पूरी तरफ उड़ने लगी, फ्लोट होने लगी, तैरने लगी। पीपल ऑफ हैमलिन कुड हियर द ब्यूटीफुल ट्यून फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ हैमलिन एंड वर पैरालाइज हियरिंग दिस एन्चेंटिंग टोन। अब वहाँ के जो लोग थे, हैमलिन के लोग थे, उन्हें ये ब्यूटीफुल सी ट्यून सुनाई दी हर एक कोने में हैमलिन के, और वो सब पैरालाइज्ड हो गए इस एन्चेंटिंग मंत्रमुग्ध कर देने वाली ट्यून। तो मंत्रमुग्ध कर देने वाली ट्यून से वो पैरालाइज, यानी उनकी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया। ऑल ऑफ अ सडन देयर वॉज अ वेयरिंग नॉइस, अब वहाँ अचानक से एक वेयरिंग नॉइस आनी शुरू हो गई। थाउजेंड्स ऑफ रैट केम ऑल द वे फ्रॉम वेरियस डायरेक्शन, और बहुत सारे हज़ारों की मात्रा में चूहे एकदम से सारी दिशाओं से आने लगे। दे फॉलोड द ईरी साउंड दैट केम फ्रॉम द पाइपर्स फ्लूट, और उन्होंने उस साउंड का पीछा करना शुरू कर दिया जो बांसुरी वाला है उसकी बांसुरी से आ रही थी। इट सीम्ड दैट द रैट्स वर मेस्मराइज्ड विद द डिलाइटफुल टोन ऑफ द फ्लूट, और ऐसा लग रहा था कि वो मंत्रमुग्ध हो गए। मेस्मराइज्ड होता मंत्रमुग्ध, तो वो मेस्मराइज्ड हो गए हैं उस डिलाइटेड टोन से फ्लूट की। द स्ट्रेंजर हेडेड टुवर्ड द सी, और वो जो स्ट्रेंजर था वो उन्हें समुद्र की तरफ ले गया। विद ऑल द रैट्स ऑफ हैमलिन बिहाइंड हिम, और सारे जो चूहे थे वो हैमलिन की तरफ, मतलब जो हैमलिन के चूहे थे वो सब उसके पीछे चल पड़े। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइट फॉर द फोक्स ऑफ हैमलिन, और ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइट थी हैमलिन के लोगों के लिए। द स्ट्रेंजर वॉज कंटिन्यूसली प्लेइंग द फ्लूट, और जो स्ट्रेंजर था वो लगातार उस फ्लूट को बजा रहा था। एंड वॉक राइट इन टू द सी, और वो सी की तरफ बढ़ रहा था। द रैट्स फॉलोड हिम, और चूहे भी उसको फॉलो कर रहे थे, मतलब वो सी की तरफ जा रहा है, सी में जा रहा है, समुद्र की तरफ। एंड ऑल ऑफ देम वर कॉट बाय द वेव्स, और सब के ऊपर क्या आया, समुद्र की जो वेव्स थी, पानी था, वो आ गया। विच ड्रैग देम इनटू द सी, और जो उन्हें समुद्र में ले गया। ऑल द रैट्स ऑफ हैमलिन ड्रोन, और सारे जो भी चूहे थे हैमलिन के वो सब के सब डूब गए। ड्रोन होता है डूब जाना, तो वो डूब गए। द स्ट्रेंजर पाइपर हैड मेड द टाउन गॉट रिड ऑफ द रैट्स, और जो स्ट्रेंजर पाइपर था, बांसुरी वाला था, उसने सारे चूहों से निजात दिला दी थी हैमलिन को। एंड केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपना वादा भी निभाया था।
द स्ट्रेंजर अप्रोच द मेयर फॉर हिज रिवॉर्ड। अब स्ट्रेंजर जो था वो पहुंच गया मेयर के पास अपने इनाम के लिए। द मेयर एंड द टाउन्स पीपल वर रिजॉइस्ड आफ्टर वॉचिंग द बिजार थिंग। तो वो मेयर और वहाँ के जो लोग थे वो खुश थे बहुत ये अजीब सी चीज़ देखने के बाद। बट द मेयर हैड चेंज्ड हिज माइंड, लेकिन मेयर ने अपना दिमाग बदल लिया, मतलब उसने अपनी जो थिंकिंग थी वो चेंज कर दी। व्हेन द स्ट्रेंजर वेंट टू हिम, जब स्ट्रेंजर उसके पास गया, ही सेड इट्स अ वंडरफुल टास्क यू हैव accomplished, but isn't 10,000 gold coins a hefty reward for the one day's work? तो अब क्या होता है, वो उसको जवाब क्या देता है वहाँ पर कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छा अद्भुत काम किया तुमने ये सारा काम पूरा करके, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि 10,000 गोल्ड कॉइन कुछ ज़्यादा ही होगा एक दिन के काम के लिए? आई विल पे यू 500 गोल्ड कॉइन्स, मैं तुम्हें 500 गोल्ड कॉइन दे सकता हूँ। द स्ट्रेंजर लुकड एट द मेयर, और स्ट्रेंजर ने मेयर की तरफ देखा एंड देन वॉकड आउट, और वो बाहर निकल आया। ही रीच्ड ऑन द स्ट्रीट ऑफ हैमलिन, और वो हैमलिन की गली में पहुंचा। ही प्लेस्ड हिज लॉन्ग पाइप अगेन ऑन हिज लिप्स, और उसने अपनी बांसुरी फिर से अपने होठों पर रखी। अ न्यू ट्यून वेव्ड इन द एयर, और अब एक नई धुन उसने बजानी शुरू की, और वो हवा में चल रही थी, अब बह रही थी। इट वॉज स्ट्राइकिंग एंड मेलोडियस, और ये बहुत दिल छूने वाली और मेलोडियस थी एकदम से, जिसमें जो मंत्रमुग्ध कर दे ऐसी। द पीपल ऑफ द स्ट्रीट स्टॉप मेस्मराइज, और जो भी गली के लोग थे वो सब के सब एकदम मेस्मराइज हो गए, मंत्रमुग्ध हो गए, और उन्हें वही फिर से पैरालाइज्ड हो गए। एज द ट्यून एंटर द हाउस, और जैसे ट्यून ने सबके घरों में एंटर किया, इट ब्रॉट आउट द चिल्ड्रन फ्रॉम एवरी हाउस, तो वो सारे बच्चों को घर से बाहर लाने में कामयाब रही, मतलब वो सारी ही जो धुन थी ना वो सारे बच्चों को बाहर ले आई। दे वर वेविंग, टैपिंग एंड डांसिंग, और वो क्या कर रहे थे, वेव कर रहे थे, हवा में हाथ फैला रहे थे या हिला रहे थे, और टैप कर रहे थे और डांस कर रहे थे। दे ऑल वर रनिंग टवर्ड द पाइपर, और वो सबके सब भाग रहे थे पाइपर की तरफ। द पाइट पाइपर देन स्लोली बिगेन टू मूव, और जो पाइट पाइपर था, रंग बिरंगा जो बांसुरी वाला था, वो धीरे धीरे चल पड़ा। द जुबिलेंट चिल्ड्रन वर रनिंग आफ्टर हिम, और जो बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड बच्चे थे वो भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। द पाइट पाइपर वॉज मूविंग अहेड प्लेइंग हिज ट्यून, और जो पाइट पाइपर था वो सबसे आगे चल रहा था अपनी ट्यून बजाता हुआ। द पीपल, पेरेंट्स एंड द मेयर ऑल वर स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रीट, but so was the effect of the melody that none could utter a single word of feeblest cry to stop or to resist the children from moving after the stranger। तो लोग वहाँ के पेरेंट्स और जो मेयर थे वो सब के सब वो गली में ही खड़े रह गए, लेकिन किसी के अंदर भी इतना, मतलब सबके ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट था मेलोडी का कि किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं थी। वो सब कमज़ोर इतने पड़ गए थे कि वो ज़ोर से चिल्ला के या फिर किसी तरीके से उनको बच्चों को अपने रोक पाएँ। द पाइट पाइपर क्रॉस्ड ऑल द स्ट्रीट्स ऑफ द टाउन एंड मूव्ड आउट ऑफ द टाउन्स गेट, और जो पाइट पाइपर था वो गली का सारी गलियां क्रॉस करके उसने टाउन का जो गेट था उससे भी वो बाहर चला गया। द डांसिंग एंड सिंगिंग चिल्ड्रन फॉलोड हिम, और जो नाचते गाते बच्चे थे वो सब उसके पीछे जा रहे थे, उसे फॉलो कर रहे थे। ही मेजर्ड फील्ड्स, लेन्स एंड रीच द माउंटेन, अब उसने क्या किया, वो खेतों में, गलियों में, सबको क्रॉस करता हुआ कहाँ पहुँच गया, माउंटेन में। एज ही वेंट अवे द टाउन फोक वॉक आउट ऑफ देयर स्लीप, और जैसे ही वो दूर हो गया, उनकी जो धुन थी वो सुनाई देनी बंद हो गई, तो वो वापस जो भी लोग थे सब अपनी नींद से जाग गए। दे कुड सी द चिल्ड्रन फ्रॉम फार अवे, अब वो अपने बच्चों को बहुत दूर से देख पा रहे थे। दे कॉल्ड आउट अलाउड टू स्टॉप द चिल्ड्रन, उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो बच्चों को अपने रोक पाएँ आवाज़ देकर, बट इट सीम दैट द पेरेंट्स कॉल एंड स्क्रीम हैड नो इफेक्ट ऑन द चिल्ड्रन, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बच्चों की आवाज़ का, उनकी चीख पुकार का कोई असर नहीं पड़ रहा था बच्चों पर। द पाइपर देन मूव्ड लिटिल क्लोजर टू द माउंटेन, और पाइपर जो था थोड़ा और करीब आया पहाड़ी के, एंड सडनली अ डोर ओपन ऑन द फेस ऑफ द माउंटेन एंड इट शोड अ पैसेज, और अचानक से क्या हुआ, वहाँ एक दरवाज़ा खुल गया, माउंटेन के फेस पर एक बड़ा सा दरवाज़ा खुल गया और उसके अंदर एक रास्ता नज़र आया। द पाइपर एंटर्ड द पैसेज एंड सो द चिल्ड्रन, और जो पाइपर था, बांसुरी वाला था, वो उस दरवाजे के अंदर चला गया, उस रास्ते पर चला गया, और उसके पीछे पीछे सारे बच्चे भी। द पेरेंट्स एंड द मेयर वर हेल्पलेसली सीइंग द चिल्ड्रन, जो पेरेंट्स थे वो माँ बाप थे, और जो मेयर था वो बिल्कुल हेल्पलेस होकर के वहाँ उन बच्चों को देख रहे थे। ऑल द चिल्ड्रन मूव्ड इन अ एक्सेप्ट अ लेम बॉय, सारे बच्चे अंदर चले गए सिवाय एक लेम बॉय जो कि बहरा था, जिसको कुछ पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है, म्यूज़िक वगैरह का असर ही नहीं था जिस पर, वो रह गया। एज ऑल द चिल्ड्रन एंटर्ड द वाइट डोर क्लोज ऑटोमेटिकली, तो जैसे ही सारे बच्चे अंदर चले गए तो वो जो बड़ा सा दरवाज़ा था वो ऑटोमेटिकली बंद हो गया। वाइपिंग ऑल द ट्रेसेस ऑफ द चिल्ड्रन एंड द पाइपर, और उसके पीछे से सारे बच्चों के और पाइपर के सारे नामो निशान भी मिट गए। द मेयर एंड द पीपल वर सैड, अब जो मेयर था और जो लोग थे वो बहुत उदास थे। दे सर्च द पाइपर एंड द चिल्ड्रन ऑल एंड एवरीवेयर बट ऑल वेंट फर्टाइल, उन्होंने बहुत ढूंढा पाइपर को भी और बच्चों को भी, सब जगह, लेकिन सब कुछ बेकार। फर्टाइल होता है बेकार। तो ऐसा हुआ कि उसने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया और सारे बच्चों को इसका हर्जाना भुगतना पड़ा। आज तक भी वो बच्चे नहीं मिले, उनका कुछ अता पता नहीं है और ना ही वो पाइपर का अता पता है।
However, some believe that the piper took the children to a better world where people are honest and keep their promises. तो अंततः लोगों ने क्या मान लिया कि पाइपर जो था वो बच्चों को एक बेहतर जगह ले गया, एक बेहतर दुनिया में ले गया जहाँ लोग सच्चे थे, ऑनेस्ट थे, ईमानदार थे और अपने वादा निभाते थे। आप तो देखा आपने बच्चों, आप लोगों को भी क्या होना चाहिए, आपके अंदर भी ऑनेस्टी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए और साथ ही साथ क्या चीज़ कि आप लोग भी अपने वादों को निभाएं। अगर आप किसी से प्रॉमिस करते हो तो आप अपने प्रॉमिस को निभाओ ईमानदारी से, ठीक है। तो हमें इस चैप्टर से ये सीखने को मिला। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपका आज का होमवर्क पेज नंबर 41, 42 और 43 पर नीचे आपको वर्ड्स मीनिंग दिए हैं, आपको इसके हिंदी मीनिंग फाइंड आउट करने हैं और सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है, ओके। और होमवर्क आपको मुझे कल सुबह 8 बजे से पहले सेंड करना है, क्लियर। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।